अस्सलाम वालेकुम, आई एम सफ़ीर ख़ान एंड आई होप आप तमाम खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आप यूरोप में एंट्री करना चाहते हैं और आप बड़े कंट्रीज़ को टारगेट करते हैं। इसी वजह से बड़े कंट्रीज़ में जाने के लिए स्टार्ट में एक तो आपको उससे पहले ट्रैवल हिस्ट्री रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपके पास एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री हो, आप मिडल ईस्ट में ट्रैवल कर चुके हों, या इसके अलावा और जो कि विज़िटर प्लेसेस हैं, विज़िटिंग कंट्रीज़ हैं, उसमें आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके पास वो भी नहीं है और आप चाहते हैं कि आप काम करें यूरोप में और मूव भी जल्दी हो जाएं और आपको वहाँ से जॉब ऑफ़र भी हो जाए, तो आप बड़े कंट्रीज़ को टारगेट नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि बड़े कंट्रीज़ में स्टार्ट ही में एंटर होना थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको पहले अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ती है। उससे पहले आपको उसमें छोटे कंट्रीज़ जो कि यूरोप में आते हैं, जो कि शेंगन में आते हैं, और उनसे आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स हो सकते हैं। अपनी फैमिली को भी आप बुला सकते हैं। फैमिली रीयूनियन अप्लाई करके आप पहले वहाँ पे काम करेंगे, बिकॉज़ बहुत से क्लाइंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि हमने फैमिली के साथ शिफ्ट होना है और पैसे भी नहीं लगाने। तो फिर उसका हल मैं, बिकॉज़ जो भी काउंसलिंग कर रहे होते हैं उसमें मैं उनके साथ यही डिस्कस करता हूँ कि सबसे पहले आपको ख़ुद जाना पड़ेगा। आपको उस कंट्री में ख़ुद मूव होना है। आप मिनिमम 1 साल वहाँ पे काम करेंगे। जैसे कि स्लोवाकिया है, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक छोटा सा कंट्री है, पॉपुलेशन इसकी बहुत कम है और इस टाइम पे लेबर शॉर्टेज भी है, बिकॉज़ ये शेंगन में आता है। और इसके जो भी रोमानिया में जो लोग रह रहे हैं अभी, या रोमानिया में या क्रोएशिया में जैसे कि शेंगन में पहले नहीं था, अब क्रोएशिया भी शेंगन में एंटर हो गया। तो ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि नज़दीक पड़ते हैं और यहाँ पे जो एवरेज सैलरीज़ हैं स्लोवाकिया में, यहाँ पे 1700-1800 एवरेज सैलरीज़ दी जाती हैं यूरोज़ में। अगर आपकी फिर ज़्यादा स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस हैं, आप इससे अच्छा खासा ख़ुद एंटर कर सकते हैं और ख़ुद अच्छा इसमें कमा सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा अच्छा चांसेस हैं, जो कि हमने केसेस देखे हैं, उसमें यह है कि स्लोवाकिया में आप जॉब करते हैं, वहाँ पे कुछ ही अरसा आप जॉब करते हैं, उसके बाद आप अपना बिज़नेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यानी एक ऐसा वाहिद कंट्री है यूरोप का जहाँ पे बिज़नेस आपके खड़े होने में कोई ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं होंगी। काफ़ी जीडीपी उनको ज़रूरत है कंट्री को, तो इसी वजह से जैसे ही आप वहाँ पे किसी भी जगह पे काम करते हैं, सुपरमार्केट में काम करते हैं, आप गैस स्टेशंस पे काम कर सकते हैं, आप कोई और डिलीवरी में काम करते हैं, या फिर कोई और रेस्टोरेंट में काम करते हैं और वहाँ पे आप अच्छी अर्निंग करते हैं, फिर अपनी सेविंग से आप अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं चंद ही साल में। तो मैं समझता हूँ इस हवाले से भी ये कंट्री बहुत अच्छा है। इसमें टारगेट भी बहुत कम लोगों ने किया है इसको, और इस टाइम पे स्लोवाकिया एक मैं समझता हूँ कि अच्छा कंट्री है और आपने इसमें ज़रूर अप्लाई करना है। अब सवाल आता है कि आपका ख़र्चा कितना होगा, वीज़ा फ़ीस कितनी है, इसके अलावा आपने ये जॉब्स कैसे लेनी है। इसकी वीज़ा फ़ीस है 165 यूरोज़, और वो कोई ज़्यादा नहीं बनती, 35-40 हज़ार रुपये बनती है पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ये वीज़ा फ़ीस है, लेकिन इसमें आपने ख़्याल ये करना है कि आपने वीज़ा कैटेगरी बहुत अच्छे तरीके से चूज़ करनी है, यानी इसमें कोई आपको गलती की गुंजाइश नहीं है। अब इसमें 2-3 किस्म के वीज़ाज़ होते हैं। एयरपोर्ट ट्रांसिट वीज़ा होता है, जो कि बहुत से लोग जिनको नॉलेज नहीं होती वो उसमें अप्लाई कर देते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपने सिर्फ़ किसी और कंट्री में जाना है और स्लोवाकिया से होकर जा रहे हैं, तो वो उस केस के लिए वो वीज़ा उन्होंने सिर्फ बनाया हुआ है, बाकी आप उसमें रह नहीं सकते। इसके अलावा जो आपका एक लॉन्ग स्टे वीज़ा आता है, लॉन्ग स्टे वीज़ा में ये होगा कि आप वहाँ पे रह सकते हैं, आप विदिन 1 साल या उसके बाद भी ये एक्सटेंडेबल होता है, फिर आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं और उसमें फिर आप ईज़िली रह सकते हैं स्लोवाकिया में। लेकिन अगर आपने वहाँ पे काम करना है और आपके पास स्किल्स हैं, आप चाहते हैं कि वहाँ पे जॉब करें और आप परमानेंटली रहना चाहें, फिर आप उसके बाद रेजिडेंस भी अप्लाई करें। उसके अलावा फिर आपने वो सही से जो भी वीज़ा टाइप है उसको आपने करना। एक इनका है नेशनल वीज़ा, जो कि हाईली स्किल्ड को मिलता है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। सिंपल क्राइटेरिया है, जो डॉक्यूमेंट्स में रिक्वायरमेंट्स होते हैं, फ़ोटोग्राफ है, पासपोर्ट है, आपका पुलिस क्लियरेंस होना चाहिए, मेडिकल होना चाहिए, मेडिकल आपने ख़ुद कराना होता है। ये सारी प्रोसेसिंग आप ख़ुद भी कर सकते हैं, यानी आप ख़ुद इनमें अप्लाई कर सकते हैं कंपनीज़ में, और इसमें आप हमसे भी ये प्रोसेसिंग करा सकते हैं। अगर आपको हमारी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप आपको दिया गया है। अगर आपको कोई भी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आपको इससे भी क्लियर ना हो रहा हो, आप ख़ुद
वेबसाइट्स को देख सकते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट बताई गई है, उसमें आपको तमाम डिटेल्स दी गई हैं। अगर उसमें भी आपकी कन्फ्यूजन्स हैं और आप मुझसे डायरेक्ट 1 to 1 बात करना चाहते हैं, उसके लिए भी हमारा एक क्राइटेरिया है, एक प्रोसीजर है, वो आपको बता दिया जाएगा। उसमें आप काउंसलिंग भी करवा सकते हैं अपनी, और आपको तमाम इन्फॉर्मेशन उसमें दी जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस टाइम पे एक अच्छा कंट्री है। जिस तरह के हम सैलरीज़ की बात करते हैं, सैलरीज़ अच्छी ऑफ़र की जा रही हैं, ख़ास तौर पे ड्राइवर्स हज़रात और रेस्टोरेंट में जो जॉब्स करते हैं, जिनका कुछ एक्सपीरियंस भी है। और आपने डॉक्यूमेंट्स ज़रूर प्रिपेयर करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपने एक्सपीरियंस लेटर्स अपने साथ में सबमिट कराने होते हैं, और अपने इसमें आपने देखने होते हैं तमाम चीज़ें क्लियर हों, आपकी सीवी हो, यूरोप फॉर्मेट में बनना हो, अच्छे तरीके से सीवी में आपने लिखा हो कि क्या क्या आप काम कर सकते हैं। बाकी आपने इसमें अप्लाई करना है। जॉब पोर्टल्स इसके दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं, वहाँ से भी अपनी जॉब फाइंड कर सकते हैं। जस्ट आपने इसमें अप्लाई करना है। वीज़ा फ़ीस आपको बता दी गई है, और ये अर्जेंटली होता है, यानी और कंट्रीज़ की तरह इसमें ज़्यादा लेट नहीं होता। इसका जो वर्क वीज़ा का प्रोसेसिंग है, स्लोवाकिया की गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली उन्होंने इस चीज़ को एक इनकरेज किया है कि आप तमाम फॉरेनर्स जितने भी हैं वो आ सकें इस कंट्री में और काम करें, इसलिए उन्होंने प्रोसेसिंग इसकी तेज़ कर दी है। अच्छा ऑप्शन है, ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपको हमारी हेल्प रिक्वायर्ड है, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं इसमें। अगर आप ख़ुद करना चाहें, ख़ुद भी आप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट से प्रिपेयर करें, और आपने एक तैयारी के साथ प्रिपेयर करना है। वीज़ा जब आप फॉर्म फिल कर रहे हों, वीज़ा में भी आपने टाइप सही सेलेक्ट करनी है, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। बिकॉज़ आप एक दफ़ा भी गलती करेंगे, आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स भी लगाएंगे, फिर आपने कॉन्सुलेट में, एम्बेसी में देना है, तो उसमें आपकी रिजेक्शन हो जाती है, फिर आपका फ़ायदा नहीं है। अगर जो भी लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं इसको, पाकिस्तान में स्लोवाकिया की कॉन्सुलेट है लाहौर में, जो ये चीज़ों को देख रही है, और इसके अलावा तेहरान में है स्लोवाकिया की कॉन्सुलेट है, वहाँ पे प्रॉपर एम्बेसी है स्लोवाकिया की, और पाकिस्तान के भी सारे काम जो हैं वो तेहरान से होते हैं। अगर आप इजीली तेहरान जा सकते हैं, आप वहीं से डायरेक्ट प्रोसेस करा सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पे लाहौर में कॉन्सुलेट में भी काम कराएंगे, तो इनका भी डायरेक्ट लिंक होता है तेहरान के साथ, तो उस एम्बेसी से आपका काम यहाँ से हो जाता है। तो मैं समझता हूँ आपको तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई है। जस्ट आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, ख़ुद आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन वेबसाइट्स पे, और हमारी हेल्प रिक्वायर्ड, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसमें फिर हम आपकी तमाम प्रोसेसिंग करेंगे, हम एप्लीकेशंस देंगे आपके एंड से, आपका सीवी वगैरह डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रॉपर बना के उसके बाद होगी। और इसमें ज़रूर अप्लाई करें। और एक और बात, जो कि लोग वहाँ पे पहुँच जाएं, उसके बाद आपने जो गलती नहीं करनी, बिकॉज़ काफ़ी हमने लोग देखे हैं जो पहुँच जाते हैं, फिर आप वहाँ पे ईज़ी हो जाते हैं कि आपको किसी चीज़ की और ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो आपने जो गलती नहीं करनी है, आप स्लोवाकिया जब पहुँच जाते हैं, वहाँ पे लैंड करते हैं, वहाँ पे आप मिनिमम 1 साल तक आपने काम ज़रूर करना है, जो भी कंपनी जिसने आपको ऑफ़र दी है, जिस कंपनी पे आप जा रहे हैं। और साथ ही साथ 1 साल में वहाँ पे रहेंगे, आपने उनकी लैंग्वेज लाजमी सीखनी है। उससे आपको ये बेनिफिट्स होंगे, आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाएगी, पीआर आप ले सकते हैं आसानी से। जितनी अच्छी आपको ज़बान आएगी, स्लोवाकिया की अपनी स्लोवैक है, और इसके अलावा और भी आप जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं, बिकॉज़ यूरोप में बहुत से कंट्रीज़ में जर्मन बोली जाती है, वो आपको आएगी। आप जॉब्स काफ़ी ले सकते हैं अपनी पीआर के लिए, आप प्रोफाइल आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। आई होप आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।